एक रेलगाड़ी चंडीगढ़ से 4 बजे शाम को चलती है तथा पानीपत 7:15 सायंकाल पहुंचती है। रेलगाड़ी की औसत गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो चंडीगढ़ और पानीपत के मध्य दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, चंडीगढ़ से के मध्य में दोनों के बीच के यानी चंडीगढ़ और पानीपत के बीच में दूरी बताना है, यानी डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, यानी कि 4 बजे खुली थी। ठीक है, 4 बजे खुली थी पीएम में। ठीक है, अब पहुंची कब है? 7:15 पीएम में। ठीक है, 7:15 पीएम पहुंची है। कहाँ से खुली थी? चंडीगढ़ से। ठीक है, यहाँ से चंडीगढ़ है, सी से चंडीगढ़ मान लेते हैं। ठीक है, पी से पानीपत यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो इसको जाने में कितना टाइम लग गया? कितना टाइम लग गया? यानी कि एक तरीके से जब घटाएंगे 7:15 में तो 3 घंटा 15 मिनट 15 मिनट का टाइम लगा। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम लगा। ठीक है, उसको पहुंचने में। स्पीड दिया हुआ है कितना? औसत गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकाल दीजिए। 40 किलोमीटर प्रति घंटा है औसत गति, 3 घंटा। ठीक है, 15 मिनट, तो 15 मिनट को भी घंटा में हम बदल देते हैं 60 से गुणा करके, ये भाग दे करके। चूंकि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, तो 15 मिनट है तो 15 मिनट को 60 से भाग देंगे तो वो घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 15 चौके 60। ठीक है, तो यानी कितना होगा? 40 गुणे 4 3 12 13/4 हो गया। देखिए यहाँ 4 से कट गया, 4 से 10 बार में। ठीक है, तो 130 किलोमीटर। ठीक है, 130 किलोमीटर आपका आंसर हो गया। डिस्टेंस बराबर 130 किलोमीटर। कितना हो गया? ऑप्शन नंबर 3 130 किलोमीटर हो गया। अगला ध्यान दीजिए, क्या है? दो रेलगाड़ियां जिनमें प्रत्येक की लंबाई 150 मीटर है और प्रत्येक की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक दूसरे की विपरीत दिशा को पार करने में लिया गया समय ज्ञात करना है। देखिए, टाइम निकालना है, समय ज्ञात करना है। यानी कि दो रेलगाड़ी है, उसका डिस्टेंस भी समान है, उसका चाल भी समान है, और दोनों विपरीत दिशा में जा रही है, तब एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी? यानी कि एक ट्रेन इधर से जा रही है। ठीक है, उसका लंबाई 150 मीटर है, और एक ट्रेन उधर से भी आ रही है, इसका भी लंबाई 150 है। ठीक है, इसका चाल भी 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसका भी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, दोनों का। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, डिस्टेंस तो हर हाल में जुटेगा। तो डिस्टेंस तो हर हाल में जुटेगा, तो 150 प्लस 150 हो गया। और नीचे देखिए चाल क्या करेंगे? जोड़ेंगे ना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, तो चाल हरदम अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ता है। ठीक है, तो चूंकि किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये ऊपर मीटर में है और नीचे 90 किलोमीटर प्रति घंटा में है। ठीक है, तो यहाँ हमको टाइम निकालना है। तो ये चाल जो है ऊपर मीटर में है, नीचे किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। ठीक है, चूंकि मेरा ऑप्शन भी सेकंड में आ रहा है। ठीक है, तो 5/18 से गुणा करेंगे। कभी भी स्पीड में ही गुणा होता है चाल को चेंज करने के लिए। ठीक है, ये नहीं कि पूरा में नहीं करना है। उसके पहले वाले में क्या था? चाल था, तभी उधर गुणा हो रहा था। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 300 हो गया। अब बट्टा में कितना हो गया? 180 हो गया। ठीक है, अगर पलटेगा तो ऊपर जाएगा 18 बट्टा में 5 हो जाएगा। 18 से देखिए 10 बार में कटा, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया। यहाँ 5 से 6 बार में कट गया, तो कितना हो गया? 6 सेकेंड। ठीक है, 6 सेकेंड में वो ट्रेन एक दूसरे को पार कर गई दोनों। ठीक है, मतलब ऐसे आ रही है, पार हो गई। ठीक है, कितना टाइम लगा? 6 सेकंड लगा। ठीक है, तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए ये क्वेश्चन क्या है। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 150 मीटर है, उत्तर दिशा की तरफ 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 250 मीटर लंबी एक पुल को, ठीक है, किस दिशा में जा रहा है वो मायने नहीं करता है। इसमें दिया है उत्तर दिशा की ओर, तो हमको दिशा से मतलब नहीं है। लेकिन 150 मीटर क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई है। ये रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? 150 मीटर है। ठीक है, और क्या बोल रहा है? गति चलते हुए 250 मीटर लंबी पुल को, कोई पुल है। ठीक है, यहाँ पुल है ऐसे। ठीक है, ये 250 मीटर है, तो डिस्टेंस हरदम जोड़ते हैं। तो 150 प्लस 250 हो गया। अब बट्टा में कितना, किस स्पीड से चल रहा है? 144 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो इतनी पुल को पार कर सकती है। ठीक है, उसको निकालना है, आपको टाइम निकालना है। ठीक है, तो चलिए टाइम बराबर क्या हो गया? टोटल दूरी बटा में चाल,
दूरी बटा में यानी कि चाल हो गया। चाल चूंकि किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको भी 5/18 से हम लोग गुणा कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगले में आएगा कितना, 400 हो जाएगा आपका जोड़ डिस्टेंस। ठीक है, अब बटा में 144 है। ठीक है, गुणे ऊपर 18 बटा में 5 हो गया। ठीक है, ये 18 से 8 बार में कैंसिल हो गया। ठीक है, 8 5 40। ठीक है, 50 बार में, या 5 से ये 10 बार में कैंसिल हो गया, यानी कि 10 सेकंड लगेगा। ठीक है, कितना लगेगा, 10 सेकंड उसको पार करने में लगेगा। कितना हो गया, 10 सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 समझ में आ रहा है। अगला ध्यान दीजिए, 128 मीटर तथा 132 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर रेखाओं में विपरीत दिशा में चल रही है। ठीक है, उनके मिलने के समय से एक दूसरे को पार करने, यानी कि वे समय ज्ञात करना है जो एक दूसरे के पार करेगा, यानी कि वही है, दो समांतर रेखा में चल रही है। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत, तो 128 हो गया, ये 100 कितना हो गया, 32 हो गया मीटर में। ठीक है, ये भी मीटर में है। इसका चाल कितना है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका चाल कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए, अब इतना इतना क्वेश्चन आप लोग बना लिए, ये फिगर बनाना जरूरी नहीं है। अब सीधे आप लोग को ये करना है कि सीधे डिस्टेंस को जोड़ना है। ठीक है, अब विपरीत दिशा है तो क्या करना है, चाल को जोड़ देना है। तो 128 प्लस, ठीक है, कितना हो गया, 132, अब बट्टा में कितना हो गया, 42 प्लस 30। ठीक है, 42 प्लस 30, ये क्या हो गया, 100, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, चूंकि चाल है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ऊपर जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 260। ठीक है, 28 से 2 30, 130, 130 दूनी 260 हो गया। इसको अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 72 गुणे, ठीक है, ये 5 हो गया, ऊपर 18 चल जाएगा, 18 चौके 72 हो गया। ठीक है, अब इसको अगर करते हैं, कटाइए 4 से, 4 छक्के 24। ठीक है, 4 छक्के 24। ठीक है, 4 पचे 20, 13 पचे 65। ठीक है, यानी कि 13 क्या हुआ, 13 क्या हुआ, 13 सेकेंड, 13 क्या हुआ, सेकेंड आपका लगा, 13 सेकेंड लगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 13 सेकेंड आपका आंसर हो गया। अगला ध्यान दीजिए, एक रेलगाड़ी एक स्थान से एक रेलगाड़ी एक स्थान से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। उसी स्थान से 1 घंटे के बाद दूसरी रेलगाड़ी वाई 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। कितने समय के उपरांत वाई रेलगाड़ी एक्स रेलगाड़ी को पार कर जाएगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्या है, पहले कौन गया, एक्स। ठीक है, एक्स कितना, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, उसी स्थान से, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ ये स्थान है कोई, ठीक है, अब यहाँ से कौन गई, एक्स गया, कैसे, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। एक्स जो है इसका चाल क्या है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी स्थान से 1 घंटे के बाद दूसरी रेलगाड़ी वाई, इसी स्थान से वाई जो है, ठीक है, कितने, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, कितना, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, तो कितने समय में के उपरांत वाई रेलगाड़ी एक्स रेलगाड़ी को पार करेगी। अब ध्यान दीजिए, ठीक है, 1 घंटा पहले ही चला था, तो 1 घंटा ही चूंकि चाले है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी 1 घंटा में 50 किलोमीटर चल रहा है, तो ये 1 घंटा बाद चल रहा है, तो इसके पहले ही चला था, तो इसको चलने तक में ये 50 किलोमीटर चल गया होगा। चूंकि 1 घंटा पहले ही खुल गया है, तो 1 घंटा पहले ही खुल के तो रुका नहीं है, वो जा रहा है, तो एक इसका चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटे में 50 किलोमीटर चला गया। ठीक है, तब ये खुल रहा है, तो इसका मतलब वो 50 किलोमीटर दूर चला गया, अब उसको पकड़ना है, यानी दूरी कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 50 किलोमीटर। ठीक है, 50 किलोमीटर दूरी हो गया, तब ये पीछे से जा रहा है उधर, यानी एक्स जो है यहाँ आ गया है। ठीक है, और वाई अभी यहाँ से चल रहा है, लेकिन इसका स्पीड है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी ज़्यादा स्पीड है तो कभी ना कभी तो पकड़ेगा ही, यानी कि टोटल टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है,
डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर चला गया है। आ स्पीड क्या है, दोनों का स्पीड सेम डायरेक्शन में है। पकड़ेगा कभी भी पकड़ा पकड़ी करेगा तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा तब ना पकड़ेगा। एगो इधर जा रहा है इधर जाएगा तो पकड़ेगा, वो और दूर हो जाएगा। ठीक है, कभी भी पुलिस चोर को पकड़ता है, कुत्ता बिल्ली को पकड़ता है, ठीक है, ओवरटेक की बात हो, अब पकड़ा पकड़ी वाला बात हो, तो समझिए उसमें स्पीड हरदम घटता है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में भागेगा तभी वो पकड़ सकता है। तो उसमें क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में चाल घटता है। तो इसमें क्या करेंगे, चाल घटा देंगे, तो 70 माइनस कितना हो जाएगा 50। ठीक है, चूंकि 50 किलोमीटर में भी है और ये इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है किलोमीटर में है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, मीटर में था। ठीक है, इसलिए हम लोग चाल को चेंज करते हैं, चूंकि यहाँ पर टाइम भी घंटा में दे रहा है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ 50 बटा में ये कितना हो गया, 20 हो गया, ये कट गया। इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है, तो 2 दूनी के 4 यानी 2.1/2, ठीक है, आवर यानी कि घंटा लगेगा। ठीक है, 2.1/2 घंटा, 2.1/2 घंटा। ठीक है, ये आंसर होगा, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, दिल्ली से, ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है दिल्ली से अमृतसर के लिए 2 गाड़ियां एक ही दिशा में एक ही दिन 10 बजे और 11 बजे सुबह क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो दिल्ली से कितने दूरी पर गाड़ियां इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक है, यानी वही बात है पकड़ने वाला जो इसके पहले जो क्वेश्चन बना था सेम। एक 10 बजे चल रहा है, एक 10 बजे, एक 11 बजे। ठीक है, जो 10 बजे पहले गया होगा वो 11 बजे तक में ही 60 किलोमीटर चला गया होगा, क्योंकि इसका स्पीड ही 60 किलोमीटर है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, ठीक है, ये टाइम है। ठीक है, 11 यहाँ बज गया। जब ये गाड़ी यहाँ चला गया तब पीछे से ही गाड़ी 11 बजे वाला खुल रहा है और उसका स्पीड कितना है, ये है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका स्पीड कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये घंटा पहले खुला था तो 60 किलोमीटर जा चुका है, तो वही डिस्टेंस को कवर करना होगा तब ना पकड़ेगा। तो कितना होगा डिस्टेंस, यानी कि हमको टाइम निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है हम लोग को, टाइम निकालना है। तो टी टाइम बराबर, हम लोग को टी टाइम बराबर डिस्टेंस बटा में क्या होगा, स्पीड। तो स्पीड सेम डायरेक्शन में है, पकड़ना है, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, स्पीड करेंगे क्या, घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 60 बटा में कितना हो गया 15। ठीक है, अब 15 चौके 60, यानी कि 4 घंटा लगा उसको पकड़ने में। ठीक है, पकड़ लिया कितने घंटे में, 4 घंटे में। इतना बनाना भी है, आप ऐसी कॉमन सेंस से भी बना सकते हैं कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर गया होगा, 75 किलोमीटर है, इसका 60 किलोमीटर है, तो यानी 1 घंटा में 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो 60 किलोमीटर कवर करने में 4 घंटा लगेगा, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चूँकि 60 घंटा लगेगा कवर करने में। ठीक है, ऐसे आप लोग बना सकते हैं। तो 4, ये तो टाइम निकला, लेकिन निकालना क्या है, दूरी निकालना है। ठीक है, तो यानी कि डिस्टेंस बराबर, ठीक है, दूरी क्या होगा, ये पकड़ा है 4 घंटा में, तो इसका स्पीड अगुने टाइम। ठीक है, 11 बजे खुला था, इसको पकड़ने में 4 घंटा लगा दिया, यानी इसका 1 घंटा में 75 किलोमीटर जा रहा है। तो फिर दूसरे घंटा में 75 किलोमीटर, तीसरे घंटा में 75 किलोमीटर, फिर चौथे घंटा में 75 किलोमीटर, यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ये किलोमीटर। ठीक है, यानी कि दूरी कितना है आपका, कितने किलोमीटर की दूरी पर वो इकट्ठा हो जाएंगे, दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर, यानी 300 किलोमीटर की दूरी पर वह पकड़ लेगा उसको। ठीक है, यानी कि दिल्ली से, यहाँ ही ना दिल्ली है, ये दिल्ली है, ये मान लीजिए अमृतसर के लिए जा रहा है। ठीक है, तो कितने, दिल्ली से कितनी दूरी पर वो पकड़ेगा, तो 300 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ेगा। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए, दिल्ली से 300 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, 2 आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं। ठीक है, एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा पर और दूसरा 3 किलोमीटर प्रति घंटा पर। ठीक है, पहले वाला दूसरे से आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है, तो दूसरी दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर पहले वाला यानी कि दूरी जो है तो समान होगा दोनों के लिए, क्योंकि 2 आदमी एक स्थान से कुछ दूरी चलना शुरू करता है, एक साथ है कुछ दूरी चलना शुरू करता है, एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा
पर और दूसरा जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों का स्पीड अलग अलग है। ठीक है, अब पहले वाला दूसरे से आधे घंटा पहले पहुंच जाता है, यानी कि ध्यान दीजिए ये फॉर्मूला लगा दीजिए, S1 × T1 बराबर S2 × T2। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या होगा कि इसका चाल पहला वाला के 4 है, इसका चाल कितना है, दूसरे वाला का 3 है, दूरी समान है। देखिए चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, दोनों के लिए दूरी समान है। ठीक है, तो दूरी बराबर हम कर दिए। ये जो है इससे आधा घंटा पहले ही पहुंच जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसको अगर टी टाइम लगा पहुंचने में, तो इससे इसको आधा घंटा कम लगा। ठीक है, तो इसको टी टाइम से आधा घंटा कम लगा, 30 मिनट का मतलब आधे घंटा ना होता है। ठीक है, आधा घंटा कम मिलने लगा। तो अब इसको हम लोग कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4t - 4/2 बराबर 3t। यहाँ खत्म हो गया 2 से। ठीक है, इसको इधर लाते हैं तो t बराबर क्या गया उधर 2, यानी कि टाइम कितना लगा कि t किसको माने, इसको, यानी जिसका कम चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है उसको 2 घंटा लगता है। ठीक है, तो पूछा क्या है, दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी डिस्टेंस बराबर क्या होगा, ये चाल गुणे समय हो गया, चाल इसका 3 है, इसको 2 घंटा लग रहा है तो 2 से गुणा, यानी 6 किलोमीटर की दूरी है टोटल। ठीक है, इस पे भी निकल जाएगा, इसमें 4 गुणे आपको 2 माइनस आधा घंटा कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 1.5 घंटा लगा, तो ऐसे भी सोचिए ना, 1 घंटा में 4 किलोमीटर जा रहा है, तो आधा घंटा में फिर 2 किलोमीटर जाएगा, तो 1.5 घंटा में जब पहुंच गया है, यानी कि 6 किलोमीटर गया। ये जो है 1 घंटा में 3 किलोमीटर जा रहा है, ये 2 घंटे में पहुंचा है, तो फिर 1 घंटे में 3 किलोमीटर जाएगा, तो 3 × 3 = 6 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका 6 किलोमीटर आंसर हो गया। समझ में आया।